बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस बेबी फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसकी पहले कटिंग करना। सबसे पहले हम योक के पीस को अलग कर लेंगे, और जो मैंने योक की चौड़ाई ली है वो मैंने ली है, ये 2 पीस है योक के, फ्रंट के और बैक के। जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 13 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 7 इंच। फिर आपने सेंटर में से इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हमने इस पर शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का निशान हमने 4.5 इंच पे लगाया है, और आर्म होल का निशान जो हमने लगाया है वो हमने लगाया है 5 इंच पर। फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने के बाद फिर हमने चेस्ट का निशान 6.5 इंच पर, और नीचे से कमर का निशान जो है वो हमने लगाया है 6 इंच पर। और फिर इन निशानों को आपस में मिला लें और यहाँ से इस तरह से आर्म होल की गुलाई कर लें। इसके बाद नेक की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ली है 2 इंच, और फ्रंट नेक की जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 2.5 इंच, और बैक नेक की जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 1.5 इंच। इस तरह से दोनों पे निशान लगा ले, एक 2.5 इंच पे और एक 1.5 इंच पे निशान लगाकर, और यहाँ से फिर आपने इसकी गुलाई करनी है। पहले बैक नेक की गुलाई करें और इसके बाद फ्रंट नेक की आपने गुलाई कर लेनी है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कटिंग करनी है। यहाँ से जो है हमने 1/2 इंच इस तरह से डाउन कर लेना है, कंधे की साइड से 1/2 इंच इस तरह से डाउन करके निशान लगा लें। अब इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करें। सबसे पहले हमने बैक नेक की कटिंग करनी है, इसके बाद हमने शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट और बैक को अलग कर लें और फ्रंट नेक की जो है वो कटिंग कर लें। जो हमने 2.5 इंच तक निशान लगाया था, अब इसकी भी आपने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद बैक पार्ट को ले लें, और बैक पार्ट पे हमने बटन टेक के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाकर और 2.5 इंच तक हमने इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद एक पट्टी लें, और पट्टी की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ली है 2.5 इंच, और पट्टी की जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 3 इंच। और फिर इस तरह से हमने इसको भी रख के और 2.5 इंच तक इसकी भी कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग की है 2.5 इंच तक, इसी तरह से इसकी भी हमने 2.5 इंच तक जो है वो कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे रखना है और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाकर और फिर उल्टी साइड पे इसको मोड़ कर हमने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने जो है वो शोल्डर की भी सिलाई लगा लिया और बटन पट्टी भी हमने लगा लिया। इसके बाद ये हमने एक रेप पट्टी लेनी है, और रेप पट्टी को हमने नेक पे रख के लगाना है। नेक की सीधी साइड की तरफ हमने इसको इस तरह से गुलाई में रखना है, और पूरे पे हमने गुलाई में सिलाई लगा लेनी है, और फिर सीधी तरफ हमने इसको फोल्ड करके दोबारा से इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम स्लीव्स ले लेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं। जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो 13 इंच ली है, और लंबाई मैंने इसकी 7 इंच ली है। अब यहाँ से इसको फोल्ड करें। ये हम पफ वाले स्लीव इसके जो है वो तैयार करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर पहले निशान लगाएं। खुली साइड की तरफ आपने 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है, और इस तरह से इसकी शेप देकर और कंधे की और कटिंग कर लेनी है आपने। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके बाद हमने इस तरह से स्लीव्स को खोल लेना है, और अब हम आगे की साइड इस तरह से छोटी छोटी जो है वो प्लेट डालेंगे, क्योंकि हमने पफ स्लीव्स तैयार करनी है। तो इसके लिए आगे की साइड आपने प्लेट डालनी है। प्लेट डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर ये वाइट कलर की लेस लेंगे, और यहाँ पे हमने पफ उसके ऊपर रख के लगा लेनी है। जो हम प्लेट डालेंगे उनके ऊपर रख के लगाएंगे, और यहाँ पे भी इसी तरह से हमने छोटे छोटे प्लेट डाल लेने हैं। ये हमारे पास 2 स्लीव्स हैं। जो हमने कटिंग की है ये दोनों स्लीव्स की है, तो दोनों स्लीव्स को हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ नेक पे भी लेस लगा ली है, और स्लीव्स को हमने तैयार करके और अटैच कर लिया है। ये देखें यहाँ पे भी हमने प्लेट लगा के लेस लगा दी है, और पीछे की साइड पे भी हमने इसी तरह से जो है वो प्लेट डाल दी, और पफ स्लीव्स हमारे तैयार हो गया। इसके बाद प्लेटेड पार्ट के लिए हमने 2 पीस ले लेने हैं। जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 20 से 21 इंच,
और जो इसकी मैंने लंबाई ली है वो तकरीबन ली है 11 इंच। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर की साइड इस पे भी पूरे पे दोनों पीस पे प्लेट डाल लेने हैं। इस तरह से हमने दोनों पे प्लेट डाल के इनको रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने योग को ले लेना है और योग को हमने इस तरह से सीधा रखना है और प्लेटेड पार्ट को हमने इसके ऊपर जो है वो उल्टा करके रखना है। ऐसे हमने इसके ऊपर उल्टा करके रख लेना है और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट को भी इसी तरह से और इसी तरह से बैक योग के साथ भी बैक प्लेटेड पार्ट को हमने अटैच करना है। इसको भी हमने सीधा रखना है और प्लेटेड पार्ट को इसके ऊपर हमने उल्टा करके रखना है और यहाँ पे हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। लेकिन इससे पहले हमने फ्रंट पल्ले पे जो है ये हमने यहाँ पे बेल्ट को भी लगाना है। तो जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो तकरीबन 3 इंच ली है और इसकी जो लंबाई ली है वो जितनी आपकी योग है उस हिसाब से आपने इसकी लंबाई लेनी है। फिर आपने इसको यहाँ पे रख के और सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद आपने प्लेटेड पार्ट को यहाँ पे रख के इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है और प्लेटेड पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है, फ्रंट को भी और बैक को भी। इसके बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने जो है वो फ्रॉक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद पहले हमने एक साइड पे सिलाई लगानी है फिटिंग के, दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ लें और एक साइड पे फिटिंग की सिलाई लगाएं और इसके बाद हमने दूसरे तरफ भी इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे से भी हमने दामन को इसी तरह से फोल्ड करके पूरे को सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने इसके ऊपर एक बो बनाकर और इसके ऊपर लगा लिया। तो इस तरह से ये हमारी बेबी फ्रॉक बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसकी मुकम्मल कटिंग भी शेयर की है, मुकम्मल स्टिचिंग भी शेयर की है। तो आज की ये फ्रॉक आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।